श्री नंदलाल वृषभानुलली बचपन में खेला करते थे। तपस्विन की तप धाराओं से तप सागर उमड़ा करते थे। हार्दिक इच्छा से मनमोहन राधा जी के घर लाते थे। हार्दिक इच्छा से मनमोहन राधा जी को घर लाते थे। फिर प्रेम रसीली बातों से मैया का चित्त लुभाते थे। मैया मैं जमुना तीर गया, सब सखा छोड़ कर निकल गए। मैं राह भूल कर भटक पड़ा, दाऊ भी मुझसे पिछल गए। यह भोली भाली सी लड़की पानी भरने को आई थी। उस महाभयानक जंगल से इसने ही राह लगाई थी। तब से मैं इसे जानता हूँ, तब से मैं इसे जानता हूँ। यह बड़ी चतुर है, भोली है। मैया इसकी बोली तो सुन कैसी मीठी अनमोली है। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। हमारे बांके बिहारी, हमारे ठाकुर जी, हमारे वो पार ब्रह्म परमात्मा, वो रसीले, वो नटखट, वो टेढ़ी टांग वाले, वो माखन चोर, यानी कि वही लोग कह सकते हैं जो परम परम श्रद्धा और भाव बांके बिहारी के चरण कमलों में, उनके सखा के भाव के रूप में इस पार ब्रह्म परमात्मा के बनाए गए इस धराधाम पर विचरण कर रहे हैं। किस प्रकार से भगवान कृष्ण और राधा रानी आपस में प्रेमालाप करते हैं, बताते हैं नंदलाल। कहते हैं कि मैया जब हम गाय चरान को यमुना के तीर ढींग गए तो वहाँ पे जैसे कि सब आई पानी भरन को, तो अचानक से हमारा सखा हमें छोड़ के भाग गए। और जब सखी बची तो इन्होंने हमें राह बताई, यहाँ तक पहुँचाने में हमारी बड़ी सहायता करी। ताते जा सखी जाके बोली, सुनो मैया बड़ी चतुर लागे, और जाकी बोली तो बड़ी ही रसीली होए माखन जैसी। वहाँ को सुनने को खातिर तुम एक बार सुनोगी तो बार बार सुनने को चित करेगो तुम्हारा। जा से मैया जा सखी नाम को जहाँ पे हम पहुँचाओ, तो जा बहाना करके कन्हैया ब्रज धाम की उस अल्लाहदनी शक्ति को अपने घर ले जाता है और उनसे प्रेमालाप की बातचीत करते हुए पगडंडी पे विचरण करते हुए चले जाते हैं। आगे क्या कहते हैं? राधा की छवि देख कर यशोदा दे हर्षाए, दोनों का मुँह चूम कर गोदी लिया बिठाए। तो राधा रानी इतनी सुंदर हैं और उनको देख करके यशोदा मैया बहुत ही हर्षित हो गई, जो उन्होंने राधा रानी को और भगवान कृष्ण को अपने पास बिठा लिया। सोचने लगी अपने मन में कैसी जोड़ी मनहारी है, जो काम कृष्ण पर है निसार तो रति राधा पर वारी है। यानी कि काम और रति, अगर कृष्ण के पास काम है तो राधा के पास रति है। विधन आने मोहन नीलम को कंचन मुंदरी रख छोड़ी है। विधना ने कि उस परब्रह्म परमात्मा ने मोहन नीलम को कंचन मुंदरी रख छोड़ी है चंद्र चंद्रिका मूर्तिमान लाडली लाल की जोड़ी है। कह रही हैं चंद्र चंद्रिका मूर्तिमान, उस चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर हमारी लाडली और लाल की जोड़ी है। जैसे भगवान बिठलाया है गोदी में लली कन्हाई को, क्या कभी बहू बेटा कह कर देखूंगी इस सुखराई को। तो वह अपने
मानसिक भाव से कहती हैं कि हे ईश्वर, हे पार ब्रह्म परमात्मा, हे भगवान, अर्थात भगवान तो गोद ही में बैठे हैं। तो कहती हैं जिस प्रकार से इनको मैं प्रेम से बिठाई हूँ अपने पास, क्या कभी मैं इनको अपनी बहू और बेटे के रूप में देख पाऊँगी, उस सुख को जी पाऊँगी? ऐसा अपने मन से, अपने चित्त से भगवान से गुहार लगाती हैं। इस प्रकार अनुराग में बार बार हर्षाए, राधा को चूम कर लगी पूछने माए। तो माता जी बार बार प्रेमालाप करते हुए और राधा रानी को चुंबन कियो, आवाज़ से पूछने लगी, लाडली नाम क्या तेरा है, क्यों खुलकर बात न कहती है कौन पिता माता तेरे, तू कौन ग्राम में रहती है? कहते हैं आप कौन से ग्राम में हो, कौन से गांव में रहते हो आप, क्या नाम है आपका, आपके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, आप खुल के बताओ, शर्म ना करो लाडली। राधा बोले, वृषभानु पिता जो बरसाने में रहते हैं, माता कीर्ति कहलाती हैं और मुझे राधिका कहते हैं। राधा जी ने अपना परिचय दियो, कहने लगी वृषभानु जी हमारे पिता हैं जो बरसाने में रहते हैं और माता कीर्ति हैं और मुझको राधिका कहते हैं, अर्थात मैं राधा जी हूँ। यशोदा माँ ने प्रेम से भरते हुए उमंग और कीर्ति और वृषभान पर कर डाले कुछ व्यंग, फिर राधा जी को दिए विविध भांति पकवान, इस प्रकार कहते हुए विदा किया सुख मान। यानी कि राधा जी का बड़े प्रेम के साथ सुस्वागत किया और उनको भोजन पवायो, पूरी पकवान खिलायो और सम्मान के साथ विदा किया। बेटा जाओ अब देर हुई, मेरी कीर्ति से भेंट कहियो, कान्हा के साथ या वैसे ही लाडली यहाँ आती रहियो। राधा कैसे घर पहुँचेगी, साथ में एक न सहेली है, तू बरसाना तक पहुँचा आ बेटा राधिका अकेली है। मैया ने अपने लाडली को आदेश दियो कि राधा आप जा रही हो जाओ और कृष्ण के बहाने या ऐसे ही आती रहना, और कीर्ति जी से हमारी भेंट कहना ये। और अपने लड़े को कहा कि इनके साथ कोई सहेली नहीं है, तुम्हें चले जाओ, इन्हें छोड़ के बरसाने तक फिर आ। बरसाने की ओर को चले लाडली लाल, भक्ति प्रेम जो काटने चले विश्व के जाल। इस तन मन धन से कृष्ण पर गई कीर्ति बलिहार, यशोदा माँ ने था किया जैसा कुछ व्यवहार, उसी भांति से कीर्ति ने पहुँचाया उपहार, तथा व्यंग करते हुए भेजा कुछ संदेश, यशोदा तेरे भाग्य से प्रकट हुए अखिलेश। तो बांके बिहारी और राधा जी उस रास्ते में प्रेमालाप के साथ जा रहे थे। जैसे ही घर पहुँचते हैं तो राधा जी ने पूरी बात समझाई, यशोदा मैया की बताई भेंट। तो फिर कीर्ति माता ने भी उस कन्वा के हाथों अपनी बात को भेजो। पूरी कर दीजो आशाएं जो रीति प्रीति की पाली है, वह गोद लली से सुनी है, यह गोद लला से खाली है। तेरे घर कान्हा नगीना है, मेरे घर लली मुद्रिका है। उस जगह उगा है कृष्ण चंद्र, फैली इस ओर चंद्रिका है।
कितना प्रेमा भाव का यहाँ पर भाव है, रस है कि कीर्ति माँ संदेश भेजती हैं कि जो हमारी आशा है उसको पूरी करना, जो ये रीत की प्रीति आप जोड़ रही हो इसको। और कहती हैं कि आपके पास लली नहीं तो हमारे पास लला नहीं है, और अगर वो नगीना है तो हमारी बेटी मुद्रिका है, अगर वो कृष्णचंद्र हैं तो ये चंद्रिका है। यानी कि दोनों नामों का जो भेद नाई। यद्यपि हैं विख्यात वे समदर्शी घनश्याम, इतने पर भी नाथ का भक्त वशय है नाम। था सबसे चित चोर का यद्यपि प्रेम प्रबंध, पर राधा से बढ़ चला अधिक अधिक संबंध। इस अधिक अधिक प्रेम का हेतु हम पहले ही कह आए हैं, प्रभु समदर्शी होने पर भी भक्तों के हाथ बिकाए हैं। प्रबल प्रेमों के पाले पढ़कर अपना नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। इस जगत में जो भी जीव जंतु पशु पेड़ पौधे जो भी उस पार ब्रह्म परमात्मा का सच्चा भक्त होगा तो फिर भगवान को भी झुकना पड़ता है। भगवान अपने भक्त के आगे अधीन रहते हैं। भगवान उस भक्त की बात अवश्य मानेंगे, अपना मान टला देंगे, लेकिन भक्त का मान नहीं टलना पाए, परेशान नहीं हो सकता। कहते हैं कि भक्त इस जगत में परास्त हो सकता है, चाहे वो आप गजानन जी को लीजिए, बहुत सारी गाथाएं हैं, चाहे मीराबाई हो गई, चाहे तुलसीदास हो गए, रत्नाकर डाकू हो गए जो वाल्मीकि बने। तो जो भक्त हुए हैं वो परास्त हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, परंतु हार नहीं हो सकते, उनकी परास्त कभी नहीं हो सकते। परेशान अवश्य हो सकते हैं, पराजित कभी नहीं हो सकते। उनकी जय अवश्य रहती है। क्यों? क्योंकि उनके साथ सत्यचित आनंद स्वरूप के जो पार ब्रह्म परमात्मा हैं वो विराजमान रहते हैं, इसलिए। और अगर धोखे से आप जिस काम को चाहते हैं अपने एनर्जी लगाई उस पार ब्रह्म परमात्मा से, उस भगवान से, और आपकी पूरी नहीं हुई, तो आप ये समझ करके स्वीकार करो कि वो आपका हित चाहते हैं। वो भगवान अपने भक्तों को वो वस्तु, वो सांसारिक चीज़ें कभी नहीं देते जिससे कि उसका भक्त उनसे दूर हो जाए। इसलिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, सीताराम 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 कही।